हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल टॉस एजुकेशन में। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर टॉप 500 क्वेश्चनों की श्रृंखला। इसमें आज हम लोग देखेंगे टॉप 50 पीवाईक्यू। जो आप जानते हैं कि पीवाईक्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं, नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और मौलवी अब्दुल्ला। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे वो आरा, जो कि वर्तमान में भोजपुर जिला है, वहीं के रहने वाले थे। 1857 के दौरान इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों को कई बार हराया था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदयन थे। हर्यक वंश के शासक उदयन, जो अजात शत्रु के पुत्र थे, ये गंगा और सोन नदियों पर इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, जो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मार्ग बदलने और मानसून में भयंकर बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है, इसलिए इसको शोक कहा जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसमें जो ऑप्शन है वो बी है, पश्चिमी चंपारण। एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, जो पश्चिमी चंपारण जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। और एक दूसरा जो है वो टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की खगोलीय इकाई है। यह प्रकाश द्वारा निर्यात वैक्यूम में एक वर्ष में तय की गई दूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देख लेते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसमें चार ऑप्शन देख रहे हैं, स्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, सिट्रिक एसिड या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, स्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, ये भी पूछ देता है। तो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप जानते होंगे, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 32 नागरिक को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, और भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको संविधान का आत्मा कहा था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। तो सत्यमेव जयते चार ऑप्शन देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसमें चार ऑप्शन देख रहे हैं। नीति आयोग का जो गठन हो 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ था योजना आयोग की जगह पे। तो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो चार ऑप्शन इसमें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 में एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था, जो नील किसानों की तिनकठिया प्रणाली का विद्रोह किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है। तो यह सासाराम में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। अफगान शासक शेरशाह सूरी का प्रसिद्ध अष्टकोणीय मकबरा बिहार के सासाराम में कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह जिन्हें श्री बाबू भी कहा जाता है। 1946 से 1961 तक से बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। अब बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप ध्यान रखेंगे, बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। ये प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनको बिहार के सम्मानित रूप में जाना जाता है। सम्मानपूर्वक इनको बिहार केसरी बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो चार ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, कुमार गुप्त प्रथम, इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 5वीं शताब्दी में इन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडिका पुस्तक के लेखक
कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे वो मेगास्थनीज थे। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत थे। ये भी पूछ देता है कि मेगास्थनीज किनके दूत थे, तो सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ये 7वीं शताब्दी में भारत का यात्रा किया था। चीनी बौद्ध यात्री थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 16 अक्टूबर भी डेट आपको याद रखना है, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल, बहुत फेमस डेट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसको लोग कैसे भूल सकते हैं। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो 13 अप्रैल 1919 इसका ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करते हुए महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। अब हम लोग बढ़ चलते हैं नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 2023 में, ये आप ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद 1923 में चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। ठीक है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम और अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के संयुक्त सेना के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 1764 ईस्वी में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, आप ध्यान रखेंगे। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर इसमें जीत गया था और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के वाराणसी के पास दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सारनाथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें त्रिपिटक में विनय पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। तो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पाली भाषा का ग्रंथ है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पाली भाषा में लिखा गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी हो जाएगा, त्रिपिटक किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये भी कई बार आ चुका है। तो लेंस की क्षमता ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, डायोप्टर में नापा जाता है। यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। डायोप्टर बराबर होता है 1/f। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मतलब ये मतलब फोकस दूरी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि तरंगे साउंड वेव कैसी होती है? तो ये आप ध्यान रखेंगे अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनके यात्रा में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो ध्यान रखेंगे 7.4 होता है पीएच मान। मानव रक्त में 7.4 पीएच मान होता है। यह हल्का स्लाइटली अल्कलाइन मतलब हल्का क्षारीय होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये पीडीएफ चाहिए तो मैं फुल टॉस एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यही जो है वो पीत रस का निर्माण करती है। ये भी पूछ देता है, ये कई चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O इसका फार्मूला होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ देता है, अधिकतर यही पूछता है, N2O दे देगा। इसका उपयोग जो होता है एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 31 है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। इसका फार्मूला Na2CO3 होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ये ऑप्शन सी में है, आप ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक क्या है? तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसको ऑप्शन बी कर लीजिए, इसे ए से डिनोट किया जाता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। 1976 में चेचक के टीके की खोज की थी, जो दुनिया का पहला सफल टीका था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप ध्यान रखेंगे, इसको ऊर्जागृह यानी पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, बट ये PYQ में पहले का पूछा गया है। आगे जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके अच्छे खासे दिखेंगे लेवल के। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोजी गई थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, आप ध्यान रखेंगे। पेनिसिलिन की खोज जब भी पूछे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत का अंत करता है, किसी भी रूप में आचरण के दंडनीय अपराध घोषित भी करता है। तो छुआछूत का अंत जो है वो अनुच्छेद नंबर 17 में इसका प्रावधान है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन में से ये पूछता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में भाग 4A में अनुच्छेद 51A में ये जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के साथ साथ आप ये 4 टॉपिक याद रखेंगे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, उसके बाद 1976 में, और भाग 4A में अनुच्छेद जो है वो 51 है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, आजकल ये ज्यादा पूछा जा रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये 72 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये मृत्युदंड के सहित सभी को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, निलंबित कर सकता है, सब कुछ शक्ति इनके पास होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG का पद किस अनुच्छेद में है? तो CAG का पद जो है वो 148 अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद 148 में भारत के CAG के स्वतंत्र पद का प्रावधान है, जो केंद्र और राज्यों के खातों को ऑडिट करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, पंचायती राज्य को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है? तो पंचायती राज्य को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये दर्जा मिला है। 1992 द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून झील है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो बी आंसर हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 43। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको विश्व संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आप ध्यान रखेंगे। वन हॉर्न्ड राइनोसेरस जो बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध भारत में मछली यानी मत्स्यों के उत्पादन को बढ़ावा देने, आधुनिक बनाने में किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। इसका देख रहे हैं यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के साथ ये पहले स्थान पे है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम गीत के रचयिता है। ठीक है, इन्होंने आनंद मठ 1882 में संस्कृत बंगाली में लिखा था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में सिंगापुर रेडियो में गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधित करते हुए उनका आशीर्वाद मांगा था। तो ये ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आप ध्यान रखेंगे अबुल फजल ने अकबरनामा की रचयिता की थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था। ये भी ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा। और इसका तीसरा ही भाग जो है वो आईने अकबरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ये था टॉप 50 रिपीट करने वाले क्वेश्चन। आगे इसकी श्रृंखला जारी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।